घर में खुशियों का माहौल था, हर तरफ तैयारियां हो रही थी। अच्छे अच्छे पकवान महाराज बनाकर रखते जा रहे थे। पूरा घर खूबसूरत और खाने की खुशबू से महक गया था, क्योंकि आज मेरी शादी की पहली एनिवर्सरी थी। मेरा पति आशीष शादी की पहली एनिवर्सरी पर बहुत बड़ी पार्टी रखा था, घर पर ही था, लेकिन बुलाया सभी को गया था। सारे रिश्तेदार दूर दराज से पहुंच जा रहे थे। एनिवर्सरी की इतनी बड़ी पार्टी रखने का एक कारण भी था कि हमारी शादी लॉकडाउन के कारण बहुत ही साधारण और कम लोगों की उपस्थिति में हुई थी। सारे रिश्तेदारों का यही कहना था कि अब तक हमने बहू का चेहरा तक नहीं देखा। इसलिए आशीष ने घर पर ही सारे रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपना एनिवर्सरी पार्टी को एंजॉय करने का सोचा। इसी बहाने सब लोग मुझे देख भी लेंगे। मेरे घर से भी कोई खास तो नहीं आया, क्योंकि मेरे बड़े भाई का जॉब विदेश में है। इतनी दूर से आना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मेरी माँ इस पार्टी में शामिल होने पहुँचती हैं। मेरे पिताजी को गुजरे हुए 5 साल हो चुके हैं। पापा के चले जाने के बाद अपनी पुरानी टाइपराइटर के साथ अब अकेले रहती हैं और उसमें ही कुछ कुछ टाइप किया करती हैं। पापा की यादों को भूलने के लिए और अपना अकेलापन उसी के सहारे दूर करती हैं। फिर भी माँ हमारी खुशी में शामिल होने कोलकाता से मुंबई पहुँच जाती हैं। स्टेशन लेने के लिए मैं और आशीष साथ में गए थे। आज ही तो माँ आई थी और सब ने मिलकर पार्टी को खूब एंजॉय किया। डांस, म्यूजिक, मस्ती, किसी चीज़ की कमी नहीं। समझ लो एक शादी में जितना लोग एंजॉय करते हैं उतना ही एंजॉय हम लोगों ने इस पार्टी में किया। सब ने खूब धमाल किया। सब लोगों ने खूब नाम लिया आशीष का कि वाह क्या बात है आशीष, बहू इतनी खूबसूरत जो आई है, इसीलिए पार्टी भी इतनी शानदार किए हो। आशीष बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है। खैर पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग 1-2 दिन के अंदर अंदर अपने अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन आशीष मेरी माँ को नहीं जाने देता है। कुछ दिनों के लिए रुकने को बोलता है। माँ भी क्या करती, अपने दामाद की बात टाल नहीं पाई। एक दिन अचानक माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है और कम से कम 10 दिन वहीं रुकना पड़ा। साथ ही साथ 1 महीने का बेड रेस्ट लिखकर डॉक्टर ने दे दिया। इस बीच आशीष माँ का देखभाल बहुत दिल से किया, किसी चीज़ में कमी नहीं आने दिया। बिल्कुल अपने माँ के जैसा मेरी माँ का ध्यान रख रहा था। हमारे घर पर माँ को भी रहना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मजबूरी बस कैसे भी करके 1 महीने गुजारती हैं। तभी हमारे घर में मेरी बुआ सास आती हैं, जो अभी भी पार्टी के समय में आकर गई थी और फिर आ जाती हैं। सुबह का टाइम था, सब लोग नाश्ता करने बैठ चुके थे। मेरे सास ससुर, बुआ जी, फूफा जी, आशीष और मेरी माँ, सब लोग साथ में बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। इसी बीच बुआ जी ताने कसने लगती हैं, अरे बहू तुम्हारी माँ अब तक यहीं जमी हुई हैं, जाने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं? बेटी के घर ही रहने का इरादा है क्या? बेटी के घर कोई माँ इतने दिनों तक तो नहीं रहती। इन्हें पता नहीं क्या है, लगता है यहीं बसना चाहती हैं। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शर्म के मारे सर झुका लेती हैं और खाना भी बंद कर देती हैं। और मैं ठगी सी खड़ी होकर चुपचाप बुआ जी की बात सुन रही थी। कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। आशीष जब मुझे और मेरी माँ को इस हाल में देखा तो बोला, बुआ जी जब बेटे के माँ पापा अपने बेटे के घर में रह सकते हैं तो वही माँ बाप अपनी बेटी के घर क्यों नहीं रह सकते? आज से दोनों माँ इसी घर में रहेंगी और हमारे साथ रहेंगी। जब एक बहू अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी उठा सकती है तो एक दामाद अपने ससुराल की जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा सकता? क्या उसका कोई फर्ज नहीं होता? बुआ जी बिल्कुल चुप हो गई और बोलने लगी, नहीं नहीं आशीष बेटा, मेरा बोलने का वह मतलब नहीं था, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। इसके अलावा बोलती भी तो क्या बोलती, किसी को नीचा दिखाना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी की कद्र करना बहुत मुश्किल। खैर आशीष की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कुछ बोल नहीं पाई उस समय और खाना परोसने में लग गई। बुआ जी शर्म के मारे चुपचाप खाना खाने लगती हैं। उसके बाद उन्होंने एक बार भी माँ के बारे में उल्टा सीधा नहीं कहा। 1-2 दिन रहने के बाद बुआ जी चली जाती हैं, लेकिन बुआ जी के कारण आज आशीष के लिए मेरे दिल में इज्जत और प्यार और भी बढ़ गया था।
जो इंसान अपनी माँ के साथ साथ दूसरे की माँ को भी इज्जत दे, वही सम्मान दे, तो सच में वह इंसान सच्चा होता है। क्योंकि जिस तरह से बेटे के माता पिता सम्मान के अधिकारी होते हैं और सास ससुर की सेवा करना बहू का फर्ज होता है, उसी तरह बेटी के माता पिता भी सम्मान के अधिकारी होते हैं और दामाद को भी अपने सास ससुर का ख्याल रखना चाहिए। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।